नमस्कार, मैं राणा यशवंत अरसत्य में आपका स्वागत करता हूं और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। मैं अभी यानी रात 8 बजे जब आपके सामने हूं, ठीक इसी समय देश भर में कई अस्पतालों में कई लोग अपने परिजन के इलाज की खातिर पैसे का इंतजाम कर रहे होंगे, क्योंकि अस्पताल का मोटा बिल उनके हाथ की रकम और जमा पूंजी दोनों पर भारी पड़ गया होगा। कोई इलाज कराने किसी मर्ज का आया होगा और टेस्ट कई दूसरे रोगों का भी कराया जा रहा होगा, जिसका उस बीमारी से कोई लेना देना नहीं। कोई ऑपरेशन दाएं पैर या आंख का करवाने के लिए आया होगा, मगर दूसरे पैर या आंख का ऑपरेशन कर दिया गया होगा। उसके बाद भी कहीं कोई अफसोस नहीं होगा, हर्जाना सवाल ही नहीं उठता। कोई पिता को लेकर ठीक ठाक आया होगा और अगली सुबह उनको क्रिटिकल बता दिया गया होगा। उनके बारे में कोई जानकारी उसको नहीं दी जा रही होगी और इस वक्त जब हम बात कर रहे हैं, कहा जा रहा होगा कि 2 लाख रुपए जमा कर दीजिए, आपके पिताजी को हम नहीं बचा सकते। कोई माँ बाप अपने बच्चे को लेकर आए होंगे, डॉक्टर से पूछ रहे होंगे, सर हमारा बच्चा बच तो जाएगा ना? उधर से कहा जाता हो कि जल्दी से सारा टेस्ट करवाइए। वो बेचारे टेस्ट, लैब, एक्सरे, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, MRI, इन तमाम पर अपनी गांठ ढीली करते जा रहे होंगे और डॉक्टर कुछ और मरीजों को देखने के लिए निकल गया होगा और अभी अभी उस बच्चे की सांस अचानक उखड़ गई होगी, टूट गई होगी। मुझे मेरा बच्चा चाहिए, बच्चा चाहिए मुझे मेरा। रानू, नहीं, मुझे मेरा बच्चा चाहिए बस। रानू, नहीं। तो मेरा निवेदन ये है, मैं यहाँ से जब ही हटूंगा जब TI रघुवंशी साहब पे कार्रवाई की जाए। तस्वीर कहीं की भी हो सकती है, अस्पताल कहीं का भी हो सकता है, असलियत एक सी आपको पूरे हिंदुस्तान में मिलेगी। माँ चाहे जितनी चीख ले, पिता जितने धरने दे दे कार्रवाई के लिए, दोनों अपनी जिंदगी में औलाद को खोने का दर्द लेकर जिएंगे और अस्पताल का धंधा ऐसे ही चलता चमकता रहेगा। कभी कभी जिंदगी डॉक्टरों की ईमानदार कोशिश के बाद भी हार जाती है, समझ में आता है, लेकिन निजी अस्पतालों में मरीजों के मरने के कारण कई तरह की लापरवाहियां, मरीज को लंबे समय तक अस्पताल में रखने के तिकड़म, पैसे के लिए इलाज में कोताही और कई दूसरे तरह की धांधलियां होती हैं, जिनकी परत दर परत आज खोलने की कोशिश करूंगा। निजी अस्पतालों ने स्वास्थ्य सेवा को नोट कूटने पीटने का धंधा बना रखा है और यह लगातार भयानक शक्ल अख्तियार करता जा रहा है। बेरहमी या सिस्टम के अपाहिज होने का एक सबूत आपके सामने रखना चाहता हूं। एक गरीब आदमी जिसके पिता को आयुष्मान योजना के तहत दाखिल कराया जाता है, मगर डिस्चार्ज करने से पहले कहा जाता है कि तुम्हारा कार्ड जो आयुष्मान का है फर्जी है। वह आदमी खुद से बिल नहीं चुका सकता, लिहाजा उसके पिता को 6 दिनों से डिस्चार्ज नहीं किया गया है। अस्पताल में वो बंधक की तरह है। इतने दिनों के बिल का मीटर भी चल ही रहा है। जिले से आया हूँ पिताजी को यहाँ डॉक्टर को दिखाने। उनको पैरालिसिस हुआ था 23 तारीख को नाइट में। 24 तारीख को मैं लाया था, एडमिट कराया मकरंद जी के हिरवे के कहने पे, तो यहाँ पे एडमिट किया सर। 24 तारीख से 1 तारीख तक ट्रीटमेंट हुआ। 1 तारीख को डिस्चार्ज होना था, तो डिस्चार्ज के 1 घंटे पहले हमसे बोलते हैं कि सर आपका आयुष्मान कार्ड फर्जी है, आपको पेमेंट करना पड़ेगा केस। तो सर मेरी कंडीशन नहीं है, पिताजी 8 साल से कैंसर पेशेंट है, मेरे घर कोई जमीन जायदाद, कोई धंधा, कोई बिजनेस कुछ नहीं है, तो मैं इनको पेमेंट कहाँ से करूंगा सर? 1 तारीख डिस्चार्ज होना था, 6 तारीख तक हमको यहीं पे रखा है, डिस्चार्ज नहीं दे रहे और बहुत परेशान कर रहे हैं सर पैसे के लिए। पैसे न खेत है न कोई धंधा, पेट चल रहा है, यही बहुत है। ऐसे में पिता के इलाज के पैसे कहां से लाए? अगर आपने हफ्ते भर बाद कहा कि तुम्हारा आयुष्मान कार्ड गलत है, लेकिन यह आदमी चाहे जो कर ले, बिना पैसे दिए अपने पिता को तो ले ही नहीं जा सकता। अस्पताल के जो लोग हैं उनको सुनकर आप समझ सकते हैं कि पैसे के बगैर यहां से निकलने का कोई रास्ता है ही नहीं। तो छोड़ा जाएगा, जब कब छोड़ा जाएगा? तो ट्रीटमेंट हो जाएगा, उसका ट्रीटमेंट चल रहा है अभी उसका। वो तो चाह रहे हैं छुट्टी सर, तो पैसा जमा कराएं सर। मतलब पैसे के बिना नहीं छोड़ेंगे? कैसे आप बताइए ना, आप अभी तो कहीं ना कहीं इलाज करा चुके होंगे ना अपने घर का। नहीं पैसे के, अरे सर पैसे के कारण, पैसे का मतलब क्या है? पेमेंट चलो हो गया ना। सर नाम बता दीजिए आपका, मैं तो बोल रहा हूँ नाम बता दीजिए, नाम तो बता दीजिए सर। इसके लिए जो कंसर्न पर्सन है वो आपसे, आपका नाम बता सकते हैं? मैं नहीं बता सकता सर। आप किस पद पे, ये भी नहीं बता सकता। समूचे हिंदुस्तान में निजी अस्पतालों की अंधेरगर्दी, मनमानी, गुंडागर्दी पर आज हमारा स्पेशल एपिसोड आप देख रहे हैं। हम में से ऐसा कोई आदमी नहीं होगा जिसने निजी अस्पतालों के थपेड़े नहीं झेले होंगे।
उनके अंधेरगर्दी के आगे खुद को लाचार नहीं पाया होगा। अपने मरीज को बचाने की खातिर कई तरह की ज्यादतियां सही नहीं होंगी। अगर सवाल कर दिया तो फिर लेने के देने पड़ जाते हैं। निजी अस्पताल एक ऐसी दुनिया है जहां आप अपनी गरज से यानी कि इलाज के लिए आते तो हैं अपनी मर्जी से, लेकिन वहां से निकलना अस्पताल की मर्जी पर है और यह मर्जी शुद्ध कारोबार के कायदे पर चलती है। इस बात से मतलब ही नहीं कि सही क्या और गलत क्या, पैसा चाहिए और देने के अलावा आपके पास कोई रास्ता रहता भी नहीं है। अस्पताल कोई भी हो सकता है, मरीज कोई भी, बस नाम और चेहरे बदलेंगे, लूट खसोट का खालिस खोटा धंधा एक सा दिखेगा। ये बात बिल्कुल सही है कि जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं ये अपनी मनमानी करते हैं और आम आदमी से अनाप शनाप पैसे लेने का काम भी करते हैं। मेरे पिताजी बीमार हुए थे हॉस्पिटल में, मैंने उनको एडमिट कराया था, पिछले महीने की बात है, जनवरी की। जितना बिल था वो टीपीए मेरा कैशलेस था, 1 रुपए भी मुझे नहीं देना होता मैं अगर किसी और हॉस्पिटल में जाता हूं। मगर मैं जब गया पिताजी को लेकर के, उनका जितना बिल बना उसके अलग से, उसके बाद 5 से 6 हजार रुपए मुझसे अलग ले लिए और टीपीए का जो मेरा 50 से 60 हजार रुपए का खर्चा था वो टीपीए वालों से ले लिया। मैंने उनसे पूछा कि आप ये किस किस चीज का पैसा ले रहे हैं, तो उन्होंने अलग अलग टर्म्स एंड कंडीशन लिख रही थी। एक उसमें सबसे बड़ी हैरानी की बात ये थी कि 1500 रुपए उन्होंने मुझसे लिए कैश, जो टीपीए में कवर नहीं थे। वो 1500 रुपए इस चीज के थे। जब मैंने पूछा कि 1500 क्यों दूं मैं आपको, तो उन्होंने मुझसे कहा कि ये 1500 रुपए आपके पेशेंट के डाटा के लिए हैं, वो फोर्टिस हॉस्पिटल में डाटा हमेशा रहेगा। मैंने कहा डाटा की मुझे तो रिक्वायरमेंट है नहीं, और रिक्वायरमेंट होगी तो मैं फोटो खींच के रख लूंगा उसका, या अपने घर पे कोई कागज रख लूंगा। मैं 1500 रुपए क्यों चार्ज करूं? तो उन्होंने मेरी बात नहीं सुनी और वो 1500 रुपए लिए ही लिए हैं। इसके अलावा भी कई तरह के एक्स्ट्रा चार्ज उन्होंने लगा रखे थे जो और हॉस्पिटलों में नहीं लिए जाते मगर बड़ी हॉस्पिटलों में जरूर लिए जाते हैं। यानी कि आम आदमी के पास कितना ही बड़ा क्लेम हो, कितना बड़ा टीपीए हो, 5 से 6 हजार रुपए एक्स्ट्रा वो हॉस्पिटल वालों को देगा ही देगा।